बंदरों की सभा। कपी वन में शोर मच रहा था। दांत किटकिटाते बंदरों का शोर। सब इधर से उधर दौड़ते भागते पूरब की ओर जा रहे थे। कुछ युवा बंदर पेड़ की डाली फलांगते इस पेड़ से उस पेड़ से दूसरे पेड़ तक जा जाकर सूचना पहुंचाने का काम में लगे रहे। हुआ यूं कि चीनू बंदर को कुछ लोग वन में घुसते दिखाई दिए। चीनू पेड़ के घने पत्तों के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। चीनू के कान खड़े हो गए जब उसने सुना कि ये पास ही के गांव के किसी ठेकेदार के भेजे गए मजदूर हैं जो पेड़ों को काटने के लिए भेजे गए हैं। वन तो बहुत बड़ा है, एक मजदूर बोला। सही कहा, हमें कम से कम 7 दिन लग जाएंगे, दूसरे ने कहा। ठेकेदार ने इतने बड़े काम के लिए बस हमें ही क्यों चुना? हम 5 लोग भला इतनी जल्दी कैसे पूरा जंगल काट पाएंगे? तीसरा सिर खुजाते हुए बोला। हाँ, कहते तो तुम ठीक ही हो, मगर हम कर भी क्या सकते हैं? हमें दुगनी मजदूरी भी तो मिल रही है। चौथे ने विवशता जताई। अब ज्यादा न सोचो, चलो हम उन पेड़ पर निशान लगा ले जिन्हें हम पहले काटेंगे, 5वें ने सुझाया। हाँ, चलो चलो, बाकी सारे मजदूर बोल पड़े और अंदर जंगल की तरफ बढ़ गए। चीनू ने आव देखा न तो सरपट भागा पूरब की ओर। पूरब में जो सबसे मोटा और बड़ा पेड़ था ना, उस पर शानू दादू रहते थे। शानू दादू बंदरों के सरदार थे और सबसे बहुत प्यार करते थे। किसी को कोई भी परेशानी होती, झट शानू दादा के पास पहुंच जाता और दादू से सलाह और मदद ले लिया करता। मगर उस समय तो चीनू को पूरी बंदर जाति ही खतरे में पड़ती दिखाई देने लगी। नीम पीपल के पेड़ों की ऊंची ऊंची डाली पर बंदरों ने आकर बैठना शुरू किया। बच्चे, युवा, बूढ़े सभी आए हुए थे। सभा शुरू हुई। चीनू ने सभी के सामने अपने आंखों देखा हाल कह सुनाया। बूढ़े शानू दादू के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आई। सबकी नजरें दादू के चेहरे पर टिकी रही। बूढ़े परेशान थे, युवा कुछ कहने कुछ करने के लिए उतावले हो रहे थे। बच्चे डालियों पर उछल कूद मचाने को चिल्ला रहे थे और उनकी माएं उन्हें शांत बैठाए रखने की कोशिश कर रही थी। मन ही मन सभी बड़े कुछ सोच विचार कर रहे थे। सभा में खामोशी छाई रही। आज की सभा का विषय गंभीर है, सरदार ने पूछ हिलाते हुए कहा। सरदार की आवाज सुनकर सभा में मौजूद सभी सावधान हुए और सरदार क्या रास्ता बताने वाले हैं ये सोचने लगे। चीनू किशोर था पर था बुद्धिमान। वह चुपचाप उन आदमियों की बात सोचता रहा। तभी दादू की आवाज सुनाई पड़ी। वह उनकी ओर देखने लगा। साथियों, आज हमारी आजादी पर खतरा मंडरा रहा है। पेड़ की डालें कटेंगे, पत्ते उजड़ेंगे, कहीं कहीं तो पूरा का पूरा पेड़ ही काट दिया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि हम रहेंगे कहाँ? धूप और बरसात से बचेंगे कैसे? जो बच्चे अभी पेड़ों पर चढ़ना उतरना नहीं सीख पाए हैं, उनका क्या होगा? हमें कंदमूल और फल कहाँ से मिलेंगे? भाइयों, इसका हल हम सभी को मिलकर ढूंढना होगा। अब तुम लोग चुप न रहो, अपनी अपनी राय दो। शाखाओं पर हलचल शुरू हुई। बंदर सिर खुजा खुजा कर उपाय सोचने लगे, पर कोई राह ही नहीं दिखती। कोई उछलकर, कोई लटक कर हल सुझाता, बाकी को वो पसंद न आता और फिर नया हल ढूंढने में लग जाते। इस तरह घंटों शोर मचता रहा, मगर कोई फैसला ही नहीं हो पाया। इस तरह कई दिन और कई रात बीतते गए। एक सुबह दादू ने फिर वही प्रश्न दोहराया।
कटते वृक्ष बचाए कैसे, मानव को समझाए कैसे। कटते वृक्ष बचाए कैसे, मानव को समझाए कैसे। क्यों ना हम भी उनके घर तोड़ दे। एक युवा बंदर झल्ला कर बोला। क्यों ना पूरा का पूरा शहर ही उजाड़ दे। दूसरे ने कहा, नहीं नहीं, यह हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति नहीं है। मनुष्य और हम तो मिलजुल कर रहते थे। वे अपना पुराना रूप भूल चुके हैं। वे गुफाओं से निकले तो बस्ती बनाई और बस्ती से गांव का विकास किया, गांव से शहर का। वे जितने जितने सभ्य होते गए उतना ही वन और हम जैसे उनसे दूर होते गए। अब तो उन्हें इन पेड़ों को काटते हुए भी दर्द नहीं होता, जिन्होंने उन्हें ऑक्सीजन दिया, फल फूल दिए, जिनकी वजह से मौसम का चक्र चलता है, सर्दी, गर्मी और बरसात होती है। ये मनुष्य बदल गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं। कुछ रुपयों के लालच में हमारा ही नहीं, अपना भी जीवन खतरे में डाल रहे हैं। दादू शानू ने समझाया। हाँ, दादू ठीक कहते हैं, हमें उनके मुंह नहीं लगना, मगर हम सब मिलकर यह कसम लें कि किसी भी आदमी को, किसी भी पेड़ को काटने नहीं देंगे, चाहे वे हमें घायल करे या डराए धमकाए। हम कटे, हम हटेंगे नहीं। जरूरत पड़ी तो हमला भी करेंगे, मगर उन्हें सिर्फ और सिर्फ डराकर भगाने के लिए। बोलो मंजूर हो? एक बूढ़े ने यह हल सुझाया तो सभी के चेहरे खिल उठे। उन्हें रास्ता जो मिल गया था, अब मन में कोई डर न था। युवा और बच्चे खुशी से पेड़ों से लिपटे रहे, उनकी डाली पर झूला झूले, हंसे खिलखिलाए। उन्हें अपना घर, अपने कपिवन को बचाने का उपाय जो मिल गया था। धन्यवाद।